जय श्री राम सभी भाइयों को। हमारा चैनल अभी चालू हो गया है, ठीक है। जो ब्लॉग किया था वीडियो पे वो भी चालू हो जाएगा, वो हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज हम इन असुरों की पोल खोलते हैं। अपने ग्रंथों में लिखी हुई है कि कलयुग का वर्णन लिखा है, ठीक है ना। जो कलयुगी असुर कौन है, क्या है, ठीक है ना। भगवान का विरोध करेंगे, सारी बात पहले से लिखी हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ये श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। चलिए, इसका ये छठा स्कंद है, अध्याय 6, नहीं 5वां स्कंद है, सॉरी 5वां स्कंद अध्याय 6 और पेज नंबर 601, ठीक है। और ये यहाँ का श्लोक भी देख लीजिए। हाँ, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोंकवेग और कुटक देश का मंदरित राजा अर्थात वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार का प्रचार करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, जो व्यक्ति होगा ना पाखंड का प्रचार करेगा, उसके बारे में बता रहे हैं कि इन्हीं शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके वो और अपना मन गढ़ंत, देख लीजिए, धर्म का परित्याग करके, धर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से, देख लीजिए बराबर मैच हो रहा है, अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। देख लीजिए, अपने जो शास्त्रों में जो लिखा है ना उन सबको छोड़ बैठेंगे, ठीक है। और वैसा ही अपने जो शास्त्रों में क्या लिखा है वो कुछ भी ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका त्याग कर दिए। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, इनको पता भी नहीं है कि आचमन क्या है, ठीक है, अशुद्ध रहना, ठीक है। देखिए, ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। देख लीजिए, जो पाखंड धर्म चल रहा है ना रामपाल जी, उसको मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे। ये जितने भी रामपाल जी के अनुयायी है सब ने उसको स्वीकार कर रखा है और ये सब सत्य बात हो रही है जहाँ ये जो लिखी है, ठीक है। ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों का मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, देख लीजिए, वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे, ठीक है। भगवान यज्ञ पुरुष कौन है? श्री विष्णु भगवान, ठीक है, उनकी निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। देख लीजिए, घोर नरक में जाएंगे, ये घोर नरक में सब लिखा है ना, अंध परंपरा से विश्वास करके। तो इन लोगों ने सबने विश्वास कर लिया रामपाल जी पे। कुछ शास्त्र पढ़े हैं क्या? एक भी शास्त्र पढ़ा नहीं है, जो दिखा रहे उसको मान लिए, इतने तो आलसी हो गए हैं, ठीक है। और फिर स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। देख लीजिए आप। अब हम इसका 12वां स्कंद है, द्वादश स्कंद और अध्याय 3, पेज नंबर 221, ठीक है। यहां पर देखिए, पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। देख लीजिए, ये कलयुग के बारे में बताया गया हुआ है। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि शुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे बताया है कि पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं, ठीक है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे आपके। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। यह है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसका अध्याय 16 है। यहाँ पर देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी, ठीक है ना। इस संसार में दो ही प्रकार की सृष्टि है,
एक तो देवी स्वभाव रहता है, एक का आसुरी, जो असुर, ठीक है ना। देवी संप्रदाय तो पहले भगवान ने बता दिया। असुर के बारे में क्या कहते हैं भगवान। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। ये बात भी सत्य है, क्योंकि ये पाखंडी बाबा है, इसके अनुयायी है, इनको पता ही नहीं कि आध्यात्मिक किसे कहते हैं, आध्यात्मिक की तरफ कौन लेके जा रहा है, मोक्ष प्राप्ति कराने वाला संत कौन है, इनको ये ज्ञान नहीं है, ठीक है। और उनमें न तो बाह्य शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। हाँ, ये बात भी सत्य है, इनके अंदर बाहर की शुद्धि भी नहीं होती है, ना आंतरिक होती है, ना ये कोई सत्य बात बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, ये बात भी सत्य है। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु है। देख लीजिए, उग्र कर्म तो करते ही है, ठीक है ना, इनका दिखाते हैं हम, और शत्रु है। उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपभोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। ये बात भी सत्य है, भोले भाले लोगों को फंसा के सबका नाश ही कर रहा है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ अभिमान, देख लीजिए इनके अंदर दंभ भी है, अभिमान भी है, घमंड भी बहुत ज़्यादा है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। पाखंडी बाबा यही बोलता है ना, उसके बारे में बता रहे हैं, वो असुर है, असुर। और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले, देख लीजिए अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रह को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्युपरंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय कराने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यान्य पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। देख लीजिए, ये धन संचय करने में तो लगे हैं। बाबा तो बोलता है इनका कि 10वां अंश मुझे दो, तो पैसों के लालच में ही तो पड़ा है वो, ठीक है ना। नहीं, उसको संत को पैसों की क्या ज़रूरत है। और इनके अनुयायी उनको जा जा के दान देते हैं कि पैसा डबल हो जाएगा, इस लालच में। ये बात भी यहाँ सत्य हो रही है। ये सब असुर है कलयुग के। इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और इस मनोरथ प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है, इतना धन फिर और भी हो जाएगा। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया। ये उस समय जब क्षेत्रीय का था ना, उस समय की बात है। तो अभी कलयुग में युद्ध वगैरह नहीं हो रहा, तो ये रामपाल बाबा तो यही बोलता है ना कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं सबको पराजित कर दिया, बाकी सब ऐसे ही है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही तत्वदर्शी हूँ। वो उस तरीके से समझाया गया है। उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ है। हम खुद को भगवान बताता ना रामपाल, देख लीजिए, हम ईश्वर सर्वसमर्थ है, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं। देख लीजिए, हम सिद्ध है। सिद्ध का मतलब तत्वदर्शी, तत्वबोध हो गया, ठीक है ना। ये बात भी, ये असुर के सिद्धांत बता रहे हैं। ये रामपाल असुर है। हम बड़े बलवान और सुखी हैं, खुद को सबसे बड़ा बताता है, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं। ये पाखंडी है, ये असुर है कलयुग का। ये गीता जी में भगवान ने बताया 16वां अध्याय में। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। ये बात भी सच है। देखिए, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। ये बोलते हैं ना हमारे कितने अनुयायी है, बढ़ते ही जा रहे हैं, इतने लाख है, इतने करोड़ है, ठीक है ना। ये बात भी असुर वाले के स्वभाव बता रहे हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है, ये पाखंडी है। हमारे सम्मान दूसरा कौन है, देख लीजिए। ये बात भी बोलता है ना कि 21 ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। रामपाल बोलता है ये बात। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। आगे देखिए, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, देख लीजिए,
ये पाखंडी बाबा अपने को खुद को बहुत बड़ा पूज्य मानता है ना, बहुत बड़ा कहलाता है। अकड़ रखने वाले, इसके अंदर अकड़ भी बहुत है, ठीक है। धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। ये बात भी सत्य है। ये देख लीजिए, ये श्लोक 16 का 17वां श्लोक देखिए, ये सारी बात सत्य है। ये यज्ञ वगैरह करते हैं ना, सिर्फ नाम मात्र के करते हैं। ज्योति पाठ ये सब नाम मात्र के, पैसों के लिए। ज्योति का 2500, पाठ का 21,000, ठीक है ना। अरे इनके अंदर अकड़ भी खूब है। ये देखो, ये असुर है। वे अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। ये बात भी सत्य है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उनसे द्वेष करते हैं। तो ये सब द्वेष कर रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, श्री कृष्ण भगवान से कर रहे हैं ना द्वेष। तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है। जो भगवान के भक्त हैं उसमें भी दोष निकाल रहे हैं। सभी संतों की निंदा करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं। ये बात भी सत्य है। आगे देखिए, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ। देख लीजिए, ऐसे इनको नीच बताया। ऐसे नीच असुरों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। ये बात देख लीजिए, ये इतनी निंदा कर रहे हैं ना देवी देवताओं की और संतों की, तो भयंकर नरक में जाएंगे, ठीक है ना। इनको भगवान नरक में डालेंगे, भयंकर, डालना भी चाहिए।